अब भिखारी शाम को अपना पैसा इकट्ठा करके डिलीवरी बॉय से पिज्जा मंगाता है और बड़े मजे से पिज्जा खाने लगता है। तभी बगल में बैठा हुआ बच्चा चिंटू भानु से एक स्लाइस पिज्जा मांगता है, लेकिन भिखारी चिंटू को पिज्जा का एक भी पीस नहीं देता है। फिर अगले दिन भिखारी भगवान के सामने प्रार्थना करता है कि लोगों को मेहनत करने की शक्ति देना ताकि मैं उनसे भीख मांग सकूं। और फिर भानु अपने मुंह पर केवले जैसा काला रंग लगाकर भीख मांगने वाला काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर भानु का पड़ोसी चिढ़ जाता है और अपने बेटे रतन से कहता है, ये भिखारी तैयारी तो ऐसे कर रहा है जैसे कहीं ऑफिस में जा रहा हो, इसलिए बेटा तुम पढ़ाई में खूब मन लगाना ताकि इस भिखारी जैसा ना बनना पड़े। ये सुनकर भिखारी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पड़ोसी से कहता है, तुमने पूरी जिंदगी मेहनत करके मेरा क्या उखाड़ लिया, आखिर हो तो तुम एक भिखारी के ही पड़ोसी। इसके बाद भिखारी हर बार की तरह अपने भीख मांगने वाले अड्डे पर जाकर लेट जाता है। वहीं पास में काम कर रहे मजदूर भिखारी को देखकर कहते हैं, हमने इससे कई बार कहा है कि जब तेरे हाथ पैर ठीक ठाक हैं तो तू मेहनत करके पैसे क्यों नहीं कमाता, लेकिन उसके बस का तो काम करना ही नहीं है। इस पर भिखारी मजदूरों से कहता है, तुम लोग सुबह से इस चौराहे पर खड़े होकर काम की भीख मांगते हो, तब जाकर तुम्हें शाम को कुछ पैसे मिलते हैं और मैं उतना पैसा भीख मांगकर आसानी से कमा लेता हूँ, तो तुम ही बताओ कि किसका काम बेहतर है। इसके बाद रात को भिखारी और चिंटू थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाते हैं, जहां भानु अपने पैसों से चिंटू को आइसक्रीम खिलाता है और कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ फिल्म देखनी है तो टिकट अपने पैसों से ही खरीदनी होगी। लेकिन चिंटू कहता है, मैं अपना पैसा मूवी देखने में वेस्ट नहीं करूंगा। तब भानु बोला, जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें कचरे के डिब्बे में से उठाया और तुम्हारी परवरिश की, अब जब तुम बड़े हो गए तो मुझे ही सही और गलत का पाठ बता रहे हो। यूं कहकर भानु अकेला ही थिएटर में फिल्म देखने के लिए चला जाता है और बेचारा चिंटू रात भर थिएटर के बाहर बैठा रहता है और रोते हुए भगवान से कहता है, मैं जब इतनी मेहनत करता हूँ तब मुझे जाकर कुछ पैसे मिलते हैं और भानु को कुछ देर ही भीख मांगने पर बहुत सारा पैसा मिल जाता है, इसीलिए भगवान कुछ ऐसा कर दो कि भानु को मेरे दाल चावल देखकर उसके मुंह में पानी आए। इसके बाद अगले दिन चिंटू के सोचने पर वैसा ही हो जाता है, क्योंकि आज भिखारी को केवल 1 रुपया ही मिला था। तब ये नजारा देखकर चिंटू बहुत खुश होता है और कहता है, भगवान मैंने आपसे बोला और आपने मेरी सुन ली। अब चिंटू भिखारी के पास जाकर कहता है, मैं दाल चावल लेने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें दाल चावल चाहिए? लेकिन भिखारी कहता है, मैं और दाल चावल कभी नहीं खाऊंगा, चाहे भूखा ही रहूंगा। ये सुनकर चिंटू यहाँ से जाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद चिंटू देखता है तो एक गाड़ी आकर भानु के पास रुकती है और उस गाड़ी में बैठा हुआ आदमी भिखारी से कहता है, आज हम कई भूखे लोगों को फ्री में खाना खिला रहे हैं। तब भिखारी उससे पूछता है, खाने में पिज्जा है क्या? तब गाड़ी वाला कहता है, हमारे खाने में पिज्जा से बेहतर बेहतर चीजें हैं, इसलिए तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बढ़िया खाना खिलाएंगे। और भिखारी भी गाड़ी वाले के साथ गाड़ी में बैठकर खाना खाने के लिए चला जाता है और यहाँ बेचारा चिंटू इतना सा मुंह लेकर देखता रहता है। अब खाने वाली जगह पर पहुंचकर भिखारी देखता है तो सामने एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था, लेकिन सभी भिखारियों को महल से दूर गार्डन में खाना खिलाया जा रहा था। तब भानु मन में सोचता है, काश ऐसे आलीशान महल में रहने का नसीब मुझे भी मिल जाए। इसके बाद सभी भिखारी भरपेट खाना खाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन भानु भिखारी यहाँ से जाने की वजह आलीशान महल में घुस जाता है, ये देखने के लिए कि जब महल बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कितना सुंदर होगा। और यहाँ चिंटू टेलीफोन बूथ से भिखारी को फोन